गुड आफ्टरनून ऑल स्टूडेंट क्लास 12 बायोलॉजी। आई एम अजय मंगलम इंटर कॉलेज मुसाफिर खाना। आज मैं आप लोगों को बायोलॉजी में ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, मानव स्वास्थ्य एवं रोग के बारे में बता रहा हूँ। मतलब मानव स्वास्थ्य एवं रोग है क्या चीज़। सबसे पहले हमको जानना चाहिए स्वास्थ्य क्या होता है। जब मानव शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ होता है, जब मानव शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ होता है, तब इसे स्वास्थ्य के रूप में जाना जाता है या इसे स्वास्थ्य कहा जाता है। लेकिन जब शरीर में किसी तरह की मानसिक, सामाजिक या शारीरिक विकार या पीड़ा उत्पन्न होती है तो इसे रोग के रूप में जाना जाता है, तब इसे रोग के रूप में जाना जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्वास्थ्य होता क्या चीज है। स्वास्थ्य, जब मानव शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ होता है तब इसे स्वास्थ्य मतलब हेल्थ के रूप में परिभाषित किया जाता है या उसको स्वास्थ्य कहा जाता है। लेकिन अगर इसके विपरीत हम जाते हैं, मतलब रोग, जब शरीर में किसी तरह का विकार या मतलब शरीर में किसी तरह सामाजिक, मानसिक या शारीरिक विकार या पीड़ा उत्पन्न होती है तो उसे रोग कहा जाता है। अर्थात इसे हम दूसरी भाषा में भी कह सकते हैं, जब शरीर के सामान्य प्रकारों में, जब शरीर के सामान्य प्रकारों में गतिरोध उत्पन्न होता है तो इस स्थिति को रोग कहते हैं। जब शरीर के सामान्य प्रकारों में गतिरोध उत्पन्न होता है तब इसे हम डिसीज मतलब रोग कहते हैं। अब देखते हैं हम रोग निम्नलिखित कितने प्रकार का होता है। रोग आपका निम्नलिखित 2 प्रकार का होता है। रोग निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो रोग है हमारा जन्मजात या वंशागत रोग। जन्मजात या वंशागत रोग। दूसरा रोग है जो हमारा उसे बोलते हैं उपार्जित रोग। तो पहले हम बात करते हैं जन्मजात या वंशागत रोग की। ऐसा रोग जो पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होते रहते हैं, ऐसे रोग जो पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होते रहते हैं, उन्हें कौन सा रोग कहा जाता है? जन्मजात या वंशागत रोग कहा जाता है। जैसे आपका हो गया हीमोफीलिया, वर्णांधता, रक्ताल्पता, दांत कोशिका, ये आपके वंशागत होते रहते हैं। अगला है हमारा उपार्जित रोग। हम इसको देखते हैं। उपार्जित रोग क्या है? ऐसे रोग जो जन्म के बाद, ऐसे रोग जो जन्म के बाद विभिन्न कारणों से होते हैं, जैसे आपके कुपोषण संबंधी, आपका हो गया क्वाशियोरकोर, रतौंधी, स्कर्वी या कैंसर, अर्थराइट्स, एलर्जी आदि, ये आपके किसमें आते हैं? उपार्जित रोग। मतलब इन्हें कौन सा रोग कहा जाता है? उपार्जित रोग। अब देखते हैं हमारा वंशागत रोग तो आपका पीढ़ी दर पीढ़ी होता है, ये कई प्रकारों में बटा नहीं हुआ है। लेकिन उपार्जित रोग जो होता है ये हमारा 2 प्रकार का होता है। उपार्जित रोग जो होता है हमारा ये 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 होता है आपका संक्रामक रोग। नंबर 2 होता है असंक्रामक रोग। तो हम बात करते हैं संक्रामक रोग होता क्या है। संक्रामक रोग किसे कहते हैं? ऐसे रोग जो रोगाणुओं के कारण होते हैं, ऐसे रोग जो रोगाणुओं के कारण होते हैं तथा विभिन्न माध्यमों द्वारा संक्रमित मनुष्य से स्वस्थ मनुष्य में पहुंचते रहते हैं, उन्हें संक्रामक रोग कहा जाता है। जैसे आपका मलेरिया, टाइफाइड, जुखाम,
एड्स आदि। संक्रामक रोगों के कारक मतलब रोगजनक, जो इसके कारक होते हैं मतलब रोगजनक, वो विषाणु, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ आदि होते हैं। असंक्रामक रोग हमारा जो दूसरा है, असंक्रामक रोग ये क्या है? ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित नहीं होते हैं। ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित नहीं होते हैं, उन्हें असंक्रामक रोग कहा जाता है। जैसे आपका हो गया कैंसर, एलर्जी, डायबिटीज आदि। अब आगे आपसे हम बात करते हैं मानव में सामान्य रोग क्या हैं। मानव में सामान्य रोग क्या हैं? मानव में सामान्य रोग। मानव में सामान्य रोग जैसे मलेरिया आपका होता है, या प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम के संक्रमण से फैलने वाला रोग होता है। मतलब जो मलेरिया होता है यह आपका प्रोटोजोआ के प्लाज्मोडियम के संक्रमण से फैलने वाला रोग होता है। इस रोग की वाहक मादा एनोफिलीज मच्छर होती है। इसके दो पोषक होते हैं, पहला होता है प्राथमिक पोषक मनुष्य, दूसरा होता है द्वितीयक पोषक मादा जो कि एनोफिलीज मच्छर होता है। यहीं पर आप लोग ये जान लीजिएगा कि मनुष्य में मलेरिया रोग किस जीवाणु के कारण होता है? ये प्लाज्मोडियम के कारण होता है। प्लाज्मोडियम किस संघ का प्राणी है? प्रोटोजोआ संघ का प्राणी है। ओके बेटा, थैंक यू। अगला वीडियो आपको अगले टर्न पर बताएंगे।